हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, गेट 2026 की हम लोगों ने क्या सेफ स्कोर इस बार की रह सकती है उस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ओके, और आगे मैंने इस बार के देखो आंसर की आने के बाद अभी हमारे पास गेट के स्कोर भी हैं, ठीक है। और कौन सी स्कोर पे कितने स्कोर पे आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन मिल सकता है। ओके, पीएसयू के लिए क्या चाहिए होगा, आईआईटीज के लिए क्या चाहिए होगा, एनआईटीज के लिए क्या चाहिए होगा, गेट स्कोर पर हम काम करेंगे और कितने स्कोर पे क्या पॉसिबिलिटीज रहती है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन भी होंगे तो आप कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसको समझाते हुए मैं देखो कोई भी एक क्वेश्चन कोई कैंडिडेट पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस तरह के क्वेश्चन कैंडिडेट के मन में अराइज हो रहा है। ओके, तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जरूर पूछना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लो, किसी भी तरह की इशू हो, हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। ओके, हम लोगों ने आईआईटीज की और एनआईटीज की, ठीक है, आईआईटीज की एनआईटीज की ब्रांच वाइज हम लोगों ने देखा क्या सेफ स्कोर इस बार का रह सकता है। ओके, पीएसयूज का भी हम लोगों ने देखा पीएसयूज का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, सारे पीएसयूज को हम लोगों ने कवर किया था। ओके, देखो सबसे पहले हम लास्ट ईयर के कितने कैंडिडेट थे कौन सी ब्रांच में, ओके, और क्या सेफ स्कोर रहा था उस पर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 7,576 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था और 6,900 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। फिर उसकी कटअप बनी थी 28.9, 26 और 19.2। ओके, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देखो आप एग्रीकल्चर में 2624 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और 25 जो है वो जनरल कटअप रही थी, और ओबीसी के 22.5 और 16.6 जो है वो SC ST की रही, ठीक है। फिर आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की आप देख सकते हो, ठीक है, कितने कैंडिडेट थे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की भी आप देख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी 20,000 कैंडिडेट, अच्छे खासे कैंडिडेट थे। ओके, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अधिक आपको 79,951 लगभग 80,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और 1 लाख कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था। फिर आपकी कटअप जो है 29.2 ही रही थी यूआर की। केमिकल में भी 14,843 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, ठीक है। सबसे अधिक कंप्यूटर साइंस में, ठीक, कंप्यूटर साइंस में आपको 1,70,825 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और रजिस्टर हुए थे 2 लाख कैंडिडेट। तब भी आपकी कटअप इसमें 29.2 ही गई थी, ठीक है। सिविल में भी और कंप्यूटर में भी कटअप आपको सेम ही रही थी, ठीक। केमिस्ट्री में 25,000 कैंडिडेट थे, ठीक, 25 कटअप गई थी। 57,000 कैंडिडेट जो है वो एआई में थे, डेटा साइंस में, और वहां भी 29 ही कटअप गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे तो 81,000 कैंडिडेट थे और 25 कटअप गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 67,000 प्लस कैंडिडेट थे, 25 कटअप गई थी। इन्वायरमेंटल में 6,600 कैंडिडेट थे, 26.1 कटअप गई थी। इकोलॉजी में 2,700 थे और 39.5 तक कटअप चली गई थी, ठीक है। जियोमेटिक्स में 25.7 गई थी कटअप, 2,700 कैंडिडेट ही थे। जियोलॉजी में 5,000 कैंडिडेट थे, 38.4 कटअप गई, ठीक है। जियो फिजिक्स में सिर्फ 684 कैंडिडेट थे और 40 कटअप गई थी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप 11,000 लगभग 12,000 कैंडिडेट थे और 25 कटअप गई थी। मैथ्स में 13,000 कैंडिडेट थे लगभग और 25 कटअप गई थी। मैकेनिकल में 62,000 कैंडिडेट थे और 35 कटअप गई थी, ठीक है। माइनिंग में 7,000 प्लस कैंडिडेट थे, 30 गई थी, और मेटलर्जी में 3,500 कैंडिडेट थे और 40 कटअप गई थी, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 40 तक हाईएस्ट किसी किसी ब्रांच में कटअप गई है और लोएस्ट जो आप कटअप देखोगे तो 25 के अराउंड मैक्सिमम ब्रांचेस की रही थी, ठीक है। और यही चांसेस आपको फिर से ही रहने वाला है, ठीक है। 29 जो मेजर ब्रांचेस हैं जैसे सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, मैकेनिकल है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थोड़ी सी आपको हाई कटअप दिखती है, ओके। बाकी आप सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी की आपको 29 के अप्रॉक्सीमेटली ही कटअप दिखेगी, ओके। कैंडिडेट भी आपको लगभग लगभग इन्हीं ब्रांच में हाईएस्ट कैंडिडेट दिखेंगे। बाकी के भी ब्रांचेस के आप देख सकते हो, लाइफ साइंस में भी 31 और 40 अराउंड ह्यूमैनिटीज में, ठीक है। इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सभी में आपको 40 के अराउंड ही कटअप रही है, ओके। अब जो है हम गेट स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। कितना आप स्कोर करोगे कि आप
IITs के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर साइंस में अगर आपके 750 के अराउंड गेट स्कोर है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे IITs के लिए, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के, ओबीसी कैंडिडेट के 675 के अप्रॉक्सीमेटली है अगर गेट स्कोर आपके, IITs टॉप IITs आपको मिल जाएगी, ठीक है। SC ST के 500 प्लस, जनरल EWS में 675 के अराउंड हो तो सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ओबीसी NC में आपके 608, ठीक है। और सिविल में SC ST के आप देखोगे तो 450 के अराउंड आपको मैक्सिमम आपको मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल में जनरल के 510 गेट स्कोर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओबीसी में आप देखोगे तो 459 पे, इलेक्ट्रिकल में आप देखो, SC ST में आप देखोगे तो 340 पे, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में देखोगे तो 700 जनरल के, ओबीसी के 630 और SC ST के 467, ओके। बायोमेडिकल में 400 जनरल, 360 ओबीसी और SC ST 267, ठीक है। ये सारे हाईएस्ट है। वहीं आप मैकेनिकल में देखोगे, मैकेनिकल में 600 अप्रोक्सीमेटली जनरल का, 540 ओबीसी, SC 400, ठीक है। केमिकल में 500 जनरल, 450 ओबीसी, SC ST 333, ठीक है। अर्थ साइंस में 325, 293, 217 सारी कैटेगरीज में रहने वाला है, ओके। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल साइंस में आप देखोगे तो 500, 450 और 300 मार्क्स एनफ होगा। IISc बेंगलुरु की आप देखोगे तो IISc बेंगलुरु में आप सारे ब्रांचेस में आप देख सकते हो कि मिनिमम गेट स्कोर कितना आपको जरूरत होगा IISc बेंगलोर के लिए। आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में आप 680 गेट स्कोर कम से कम आपको चाहिए ही होंगे, ठीक है। केमिकल के लिए एटलीस्ट 500 आपको चाहिए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको 600 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली गेट स्कोर चाहिए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 600, ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 590 और कंप्यूटेशनल और डेटा साइंस की आप बात करोगे तो 650 तक आपको IISc बेंगलुरु मिल जाएगी, ओके। इतने मिनिमम गेट स्कोर आपको चाहिए होंगे IISc बेंगलुरु में इन सभी ब्रांचेस में एडमिशन के लिए। कितने मार्क्स आपके हैं और उससे क्या रैंक आपको मिल सकता है गेट मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो चार्ट आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप 1 to 10 रैंक है, ठीक है। 1 से 10 रैंक में आपको सारी ब्रांचेस में क्या आपके मार्क्स रहने होंगे तो आप टॉप 10 रैंक आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टॉप 50 के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। टॉप 100 में, टॉप 100 में, ठीक है। टॉप 200, 500 तक, ठीक है। 500 तक इतने स्कोर आपको चाहिए होंगे और 1000 तक के लिए इतने स्कोर चाहिए होंगे, ठीक है। 2000 के लिए इतने स्कोर चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप अपनी करस्पॉन्डिंग जो है कि कितने मार्क्स में आपको कौन सा रैंक मिल सकता है अपने अपने ब्रांचेस में आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी डेटा आपको यहाँ शो किया है, ठीक है। अगर आपको इसमें और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। इससे रिलेटेड और कुछ डेटा होगी, इससे रिलेटेड और भी हमारे पास डेटा जो भी होगी मैं अगली वीडियो में उसे शो कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।